अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मारिया है और मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि बच्चे क्यों नहीं खाते। मेरे पास अक्सर माएँ आती हैं और वो कहती हैं कि हमारा बच्चा सही तरह से खा पी नहीं रहा, हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ रही है, उनके पीछे भागना पड़ रहा है, लेकिन हमारा बच्चा सही नहीं खा रहा। आज की हमारी इस वीडियो से आपको उन सारे सवालात का जवाब मिल जाएगा कि आखिर बच्चे क्यों नहीं खाते। सबसे पहले तो आपने इस चीज़ पर गौर करना है कि आपका बच्चा जो है वो ज़िद तो नहीं कर रहा, चिड़चिड़ा तो नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा, और आपको बहुत ज़्यादा बच्चे के पीछे भागना तो नहीं पड़ रहा, बच्चा खाने से बहुत ज़्यादा अवॉइड तो नहीं कर रहा। इसकी बड़ी वजह ये है कि हम बच्चों के दूध में या तो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हमने बच्चों का दूध बहुत जल्दी शुरू कर दिया है। जैसे बहुत सारी माएँ हैं वो बच्चों के दूध को 2 महीने 3 महीने पे शुरू कर देती हैं, कुछ माएँ 6 महीने पे शुरू करती हैं। बच्चे को 1 साल तक आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये जो काऊ मिल्क होता है इसमें आयरन की कमी होती है बहुत ज़्यादा। तो जब आप काऊ मिल्क का इस्तेमाल करते हैं जल्दी तो बच्चे को आयरन की कमी हो जाती है, जिसे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कहते हैं। पाकिस्तान में हर 2 में से 1 बच्चा आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का शिकार है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में बच्चे सही तरह से खाते पीते नहीं हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और बच्चों का खाने का दिल नहीं करता। दूसरी बड़ी वजह ये है कि हम फीडर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आइडली तो ये होना चाहिए कि 6 महीने पे आप बच्चे की ठोस ग़िज़ा शुरू करें, 1 साल तक बच्चे का फीडर और ठोस ग़िज़ा बराबर बराबर आ जाए, और 12 से 18 महीने तक 3 आपने फीडर देने हैं और बाकी सारी 4 से 5 दफ़ा आपने ठोस ग़िज़ा देनी है। और 18 से 24 महीने तक आपने फीडर को बहुत ज़्यादा कम कर देना है और दूध जो है वो कप में देना शुरू कर देना है। जब आप बहुत ज़्यादा फीडर देते हैं तो उसके नुकसानात ये होते हैं कि बच्चे का पेट जो है वो भर जाता है, अगले 3 से 4 घंटे तक बच्चे को भूख नहीं लगती, क्योंकि दूध में आयरन की कमी होती है और बच्चे को आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस वजह से बच्चे जो हैं वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं और बच्चे सही तरह से खाते पीते नहीं हैं। जैसे छोटे बच्चे जो हैं उनको हम फीडर ज़्यादा देते हैं और दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से उनको भूख नहीं लगती। इसी तरह जो बड़े बच्चे हैं वो लेस का इस्तेमाल करते हैं और ये जूसेस जो होते हैं, जो ये डब्बे वाले जूसेस होते हैं जिसमें फ्रूट ना होने के बराबर होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी चीज़ों में प्रिजर्वेटिव्स डले हुए होते हैं, इसमें शुगर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ होता है। बच्चे को अगले 3 से 4 घंटे बिल्कुल भूख नहीं लगती और इसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू इसकी बिल्कुल भी नहीं होती। तो बच्चा जब इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो बच्चे की न्यूट्रिशियस रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती और बच्चे का कद भी नहीं बढ़ता और दूसरे भी सारे मसाइल हो जाते हैं। तीसरी बात ये है कि हम बच्चों की कोई रूटीन सेट नहीं करते। यानी हम लोग बच्चों की अगर प्रॉपर रूटीन सेट करें माएँ कि सुबह दोपहर शाम जो है उन्होंने जो वो खा रही हों उसके साथ साथ बच्चे को खिलाएं। ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, उसके बाद दरमियान में 2 टाइम उसको फल दें, उसको नट्स दें, यानी जिस तरह हम खा रहे हैं उसी तरह बच्चों को खिलाएं। 4 से 5 दफ़ा उसे ठोस ग़िज़ा दें और ये रूटीन प्रॉपर फॉलो करें। तो फिर क्या होगा कि वो जब टाइम आएगा तो बच्चे को फ़ौरन उस टाइम भूख लगना शुरू हो जाएगी और फिर आप दोबारा उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे और इस तरह बच्चों की नशो-नुमा बेहतर हो जाएगी। उसके बाद एक और वजह जो है, चौथी वजह वो ये है कि माएँ जो हैं वो बच्चों के साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देती हैं। माएँ बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं, उन्होंने किचन के काम भी करने होते हैं, दूसरे बच्चों को भी देखना होता है। एक दफ़ा जब वो चीज़ बनाती है ना तो उनका दिल करता है कि बस बच्चा किसी तरीके ये चीज़ खा ले, चाहे जिस तरह भी खिलाना पड़े। उसके लिए वो उसके साथ ज़बरदस्ती भी करेंगी, उसके लिए उनका दिल होगा कि कोई पोएम लगा के खिला दें, बस किसी तरीके बच्चा खा ले। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लगे आपने तब उसे देना है, यानी जब बच्चा आपके पास खुद आए। ये नहीं कि आप उसके पीछे भाग रहे हैं, उसको ज़बरदस्ती दे रहे हैं, या बाउल अगर आपने ले लिया है तो फिर आपने उसको कंप्लीट करवाना ही करवाना है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इस तरह ये होता है कि बच्चा क्योंकि एक कंप्यूटर की तरह होता है, उसके अंदर फीडिंग हो जाती है। अगर आप उसके मोबाइल के साथ एसोसिएट करेंगे खाने को तो वो मोबाइल के साथ हमेशा खाएगा, वो बाद में फिर आपको तंग करेगा, मोबाइल नहीं होगा तो वो खाना नहीं खाएगा। अगर आप उसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो वो बिल्कुल चिढ़ जाएगा और वो खाना नहीं खाएगा। अगर आप उसके पीछे पीछे लेके भागेंगे तो उसको ये चीज़ पता चल जाएगी कि मैं मुंह बंद करूँ जो भी हूँ मुझे खाना मिल जाएगा, तो जब उसको भूख भी लगी होगी तो वो आपसे नहीं कहेगा। इन तीनों सिचुएशन में बच्चे का ही नुकसान है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि जब बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लगे आपने तब खिलाना है। बच्चे के साथ बातें करें,
اس کے ساتھ اس کو سٹوریز سنائیں، اس کے ساتھ ڈفرینٹ چیزیں شیئر کریں، اور وہ جو کھلانے والا ٹائم ہے نا وہ آپ کا اور بچے کا بہت ہی زیادہ پیارا ٹائم ہو۔ اور جب بچہ فار ایگزامپل آپ نے ایک باؤل بنایا ہے، اس میں سے اس نے ایک دو نوالے لے لی، اس کا نہیں دل کر رہا تو پھر آپ نے نہیں دینا۔ ایک اور غلطی جو مائیں کرتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ بچوں کی بچوں کی روزمرہ کی جو چیزیں ہیں نا وہ سیم ہوگی، یعنی ناشتے میں ایک ہی چیز بچے کو مل رہی ہے، پھر دوپہر میں بھی ایک ہی چیز، یعنی کوئی سیریلیک دے دیا، رات میں کوئی پھل دے دیا، روز ہی ایک پھل دے دیا۔ تو بچہ بھی انسان ہے، اس کی بھی وہ پسند ناپسند ہوتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بچوں کو ڈفرینٹ چیزیں دینی ہے۔ ناشتہ فار ایگزامپل آپ نے ایک دن کوئی دے دیا ہے تو اگلے دن آپ نے یا 2 دن یا 3 دن چلو ایک ناشتہ دے لیں، اس کے بعد آپ نے اس ناشتے کو چینج کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے اس کو بدل کے چیزیں دینی ہے، ایک دن آپ نے میٹھے میں کچھ دے دیا، اگلے دن آپ نے کچھ اور دے دینا ہے، پھر نٹس بھی چینج کرنے ہیں، پھر آپ نے فروٹس چینج کرنے ہیں، پھر آپ نے اس کو ڈفرینٹ چیزیں بنا کے اس کا ٹیسٹ کروانا ہے۔ پھر بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ فار ایگزامپل اگر منہ سے باہر نکال رہا ہے چیز، تو آپ نے اس چیز کو یہ نہیں سمجھنا کہ بچے کو وہ چیز ناپسند ہو رہی ہے، آپ نے اس کو بار بار اسٹیمولس دینا ہے، وہ آہستہ آہستہ لرن کر جائے گا اس کے ٹیسٹ کو، اور آہستہ آہستہ اس کو کھانے کی کوشش کرے گا۔ امید ہے آپ کے لیے یہ ویڈیو فائدہ مند ثابت ہوگی۔ شکریہ۔